बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 अगस्त और अगले 3 रोज़ यानी तकरीबन अगले 72 घंटे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अहम मुलाकातें हैं, अहम राब्ते हैं, अहम पेशियाँ हैं। कोई एक भी इनमें से डेवलपमेंट हो गई तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, आइंदा की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज 10 अगस्त को आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वीडियो लिंक के ज़रिए ये फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और इसी मामले पे फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट करके कहा है कि अगर आसिफ अली, उन्होंने एक तो खुशाइंद करार दिया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है, और उन्होंने कहा है कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन में मौजूद हैं, उनके जो पेंडिंग केसेस हैं वो चलाए जाएँ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए वो केसेस आगे बढ़ाए जाएँ। आसिफ अली जरदारी साहब का जो मामला है जनवरी 2019 में, तकरीबन आज से ऐसा समझें कि कोई तकरीबन 12 और 7 19 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था, फैसला दिया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के साकिब निसार साहब, फैसल अरब साहब और इजाजुल एहसन साहब ने, कि आसिफ अली जो JIT है उसको नैब JIT रिपोर्ट को देखे और उसके मुताबिक रेफरेंसेस दायर किए जाएँ। JIT ने 16 रेफरेंसेस बताए थे और अभी तक 7 से 8 रेफरेंसेस जो हैं वो दायर हुए हैं, और एक रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। यह हिकमत अमली उनकी बड़ी कामयाब रही। फारूक नाइक साहब और उनके दीगर वकला की जानिब से तवील समातों के बाद जब फ़र्द जुर्म का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि केस काबिल समात ही नहीं है। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पे उन्होंने एहतसाब अदालत में ये अब रखी, ये तमाम चीज़ें वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने तो ये कहा था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती, ये केस नीचे नैब को नहीं भेज सकती, ये बैंकिंग कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन उसके बावजूद हिकमत अमली कामयाब रही और अब तक आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म किसी एक केस में भी आयद नहीं हो सकी। और आज ये पहला केस होगा जिसमें अगर फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो ये पहला केस होगा जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। गो कि आगे जो ट्रायल है वो तवील चलेगा, वो इतने जल्दी कोई नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्दी कोई फ़ैसला हो सकता है। ये ज़रूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पनामा केस की तरह ख़ुद इसके ऊपर रखती, इसके ऊपर नज़र रखती, एक महदूद टाइम दिया जाता, उसमें फ़ैसला कराया जाता तो फ़ैसला हो सकता था, वरना नैब अदालतों में तो 10-10 साल भी केसेस चलते रहते हैं। यह आसिफ अली जरदारी साहब का मामला। दूसरा मामला है मरियम सफदर साहिबा का। मरियम सफदर साहिबा को कल यानी 11 अगस्त को नैब लाहौर की जानिब से तलब किया गया है। कल वो जाएंगी, दोबारा हीरो बनने की कोशिश करेंगी और एक वो काफ़ी अर्से से वैसे खुद साख्ता क्वारंटीन में हैं और वो जो उनके मामलात कुछ इदारों के साथ तय हुए थे उसके बदले में वो खामोश थी। तो कल देखते हैं कि वो मीडिया से बात करती हैं नहीं करती, बयान देती हैं नहीं देती, और कल सूरत हाल वाज़ेह होगी। और ये भी देखना होगा कि अब इस नए केस में क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले एक केस में जिसमें वो सज़ा याफ्ता मुजरिमा हैं, उसमें उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड केस में, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम सफदर साहिबा और कैप्टन सफदर साहब की सज़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है। वो केस मेन अपील जो है उसकी आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। जबकि दूसरा जो केस है जिसमें मरियम सफदर साहिबा गिरफ्तार हुई थी वो था चौधरी शुगर मिल्स केस। उस केस में वो गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज हुई, उन दिनों में वो केस चला था और फिर मरियम सफदर साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत दे दी गई थी और वो केस भी आगे उस तरह से नहीं बढ़ रहा। तो अब ये तीसरा केस है जो रायवंड की राजी वाला केस है। इसमें नैब लाहौर की जानिब से उनको तलब किया गया है। देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। ये ज़रूर है कि अगले जो 72 घंटे हैं उसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आप देखें, आसिफ अली जरदारी साहब खुद पार्टी के एक तरह से रुए रवां हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है उसमें नवाज शरीफ साहब जो फेस हैं, उनकी पार्टी के जो फेस हैं वो मरियम सफदर साहिबा हैं। शहबाज शरीफ साहब तो डमी हैं, असल तो पार्टी के अंदर जो बात चलती है वो मरियम सफदर साहिबा की चलती है। आजकल वैसे शहबाज शरीफ साहब के हाथ में मामला, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही कुछ अहम इदारों से मामला तय किए थे, जिसके बाद सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था और साथ ही मरियम साहिबा को भी ज़मानत मिली और वो रायवंड में बैठी हुई हैं जाती उम्रा में। तो वो जो उनके मामला तय हुए थे शहबाज शरीफ साहब के तय हुए, उसके नतीजे में ये दोनों डेवलपमेंट्स हुई थी। तो इसलिए आजकल बहरहाल बयानी शहबाज शरीफ साहब का चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी बताऊँगा। तो अब मरियम साहिबा जो हैं वो नवाज शरीफ साहब का फेस हैं, उनको नैब ने तलब किया हुआ है। और तीसरी जो खबर है जो उस्मान बुज़दार साहब
वो इमरान खान साहब का इस वक्त पंजाब में फेस हैं। इमरान खान साहब को उनको इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है। उस्मान बुज़दार साहब पे तनकीद भी बहुत होती है, लेकिन इमरान खान साहब का क्योंकि एतमाद उन पर मौजूद है, बरकरार है, तो इसलिए वो वज़ीर आला पंजाब हैं। जिस दिन इमरान खान का एतमाद बरकरार नहीं रहेगा, इमरान खान को उन पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, इमरान खान ये समझेंगे कि अब ये डिलीवर नहीं कर सकते, मेरी पार्टी को मुझे नुकसान हो रहा है उनसे, तो ज़ाहिर है इमरान खान उनको हटा देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होना, मरीम साहब को तलब करना, वो नून लीग का मामला, और PTI की जानिब से उस्मान बुज़दार साहब का तलब होना, तो ऐसा समझें कि तीनों बड़ी पार्टीज़ के मरकज़ी एक तरह से लोग, गो के PTI में मरकज़ी इमरान खान साहब हैं, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब में तो उनका फेस जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। तो 12 तारीख को उस्मान बुज़दार साहब को तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार साहब पर इल्ज़ाम यह है कि उस्मान बुज़दार साहब ने एक होटल को शराब की फ़रोख्त का लाइसेंस जारी किया और वो गैर कानूनी तौर पर जारी किया। गो कि कल उस्मान बुज़दार साहब ने जब वो शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए जब मीडिया से बातचीत की तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि मुझे 10 बार भी नैब बुलाएगा, नैब का अदारा मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा इससे पहले मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया, मैं पेश हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया, मैं गया, FIA ने बुलाया, मैं गया, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, मैं गया। उन्होंने कहा जो भी इदारा मुझे बुलाएगा मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई करप्शन नहीं की, कोई लूटमार नहीं की, कोई बेज़ाब्तगी नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी किया गया वो कानून के मुताबिक, क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक किया गया। और उनका ये कहना था कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं उन्होंने अभी तक फ़ाइल पढ़ी नहीं है, बग़ैर फ़ाइल पढ़े वो ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने एक शेर भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि आप खुद ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। उस्मान बुज़दार ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि ना मैंने कोई गलत काम किया है, ना गलत काम किसी को करने दूंगा। वो ये भी समझते हैं कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, और वो कहते हैं कि उनका दामन साफ़ है, उनको किसी तरह का कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप देखते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब जब पेश होंगे तो क्या सूरत हाल सामने आती है और नैब का क्या रद्दअमल होता है। ये बहरहाल 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कि नाराज़ हो चुके हैं दोनों जमातों से, नून लीग और पीपल्स पार्टी से, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बात तो पहले कह दी थी जो मैं अपनी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि अब मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ एक ही सूरत में चलूँगा अगर ये तहरीरी तौर पर मेरे साथ कमिटमेंट करें, मुआहदा करें, और उसमें यही हो कि ये आप मुझे डिच नहीं कराएंगे, धोखा नहीं देंगे, तब मैं इनके साथ चलूँगा। लेकिन वो जो APC थी, APC के हवाले से अब नून लीग पीछे हट रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी कहती है कि आप कोई इशू तो रह नहीं गया, कानून साजी होनी थी, वो वोट हमने दे दिया है, कानून साजी हो गई है, तो इसलिए APC की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि APC बुलाना चाहते थे, अब वो भी नाराज़ हैं। तो अपोजिशन ये कह रही है कि ठीक है हमारे दरमियान लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अगर ये लड़ाइयाँ इसी तरह बरकरार रहीं तो इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। हमें बज़ाहिर नज़र ये आना चाहिए कि हम मुतहद हैं, हमें एक साथ बैठना चाहिए। और अगर वो ये समझते हैं कि अगर वो APC नहीं करते तो इससे उनकी बहुत इंसल्ट होगी, अपोजिशन के ऊपर बहुत तनकीद होगी, अपोजिशन कमज़ोर होगी, उनका सियासी बयानी कमज़ोर होगा, तो इसलिए उनकी कोशिश है कि फ़र्ज़ी ही सही, बराह नाम ही सही APC का इनेकाद किया जाए और अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए। तो ये अगले 72 घंटे की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो चीज़ें होने जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के जो केस है वो 17 अगस्त की तारीख है, 17 अगस्त मेरा ख्याल है 17 अगस्त है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तारीख पे तारीख दी जा रही है, फैसला नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ को ज़मानत देनी है या ज़मानत मनसूख करनी है। बहुत टाइम हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के पेंडिंग केस की वजह से गिरफ़्तार नहीं हो रहे, वरना नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के अंदरूनी इजलास की कहानी आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।